राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों, आज एक पितृ अमावस्या है और अश्विन महीना के जो है कृष्ण पक्ष के अंधार रात के अंतिम दिन है। तो इसको कहते हैं पितृ अमावस्या व पितरों की अमावस्या। सभी पितरों ज्ञात अज्ञात सभी का जो पितृ श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है आदि इससे होता है। तो अचानक एक विचार आया जो आपके समक्ष रखता हूँ और उस विचार को करते हैं। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं पितरों के कारण। तो हम चर्चा करने से पहले एक छोटी सी निवेदन, पितरों की नाम पर एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें शीघ्र अतिशीघ्र, और पितरों के आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बने रहे इस कामनाओं के साथ। पितरों की चर्चा हम जो कर रहे हैं, पितृदोष क्या है? पितृदोष इसको कहते हैं शनि और चंद्रमा, शनि के साथ केतु, शनि के साथ राहु, मंगल के साथ राहु केतु, या सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ, या इन सब योगों को बन जाए तो इसको पितृदोष कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं पितृदोष। उस पितृदोष में हम पितरों को कैसे तृप्त करें और पितरों का कैसे निराकरण करें। तो जन्म से जो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसका जो पितृदोष लग जाता है, तो उस पितृदोष को निराकरण के लिए 12 साल के अंदर उसका ध्यान दिया जाए और उसको अगर हम निराकरण कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त उसका निराकरण हो जाता है। परंतु अगर हम 12 साल के बाद इसका निराकरण करना चाहेंगे तो पितरों के दोष कुछ ना कुछ रह जाता है। काल सर्प योग हुआ, पितृदोष हुआ, ये सब योग 12 साल के अंदर करा ले तो बच्चा बहुत ही होता है। आखिर पितृदोष क्या है? आपके घर में कोई शरीर पूरा हो या बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव में हो तो पितरों का ही आगमन है और वो अपने कर्मों को लेकर यहाँ पधारा हुआ है आपके घर में, आपके परिवार में। वो अपने ही पूर्वज है, या तो उस समय उसी साल जिसकी वार्षिक उत्सव नहीं हुआ हो, या ठीक से पिंडदान नहीं हुआ हो, या नारायण बलि आदि नहीं किया गया हो, या उनके नाम पर कोई अच्छे पुण्य कर्म नहीं किया गया हो, या वह व्यक्ति जो मरा हुआ है वो पुण्य कर्म नहीं किया हो, किसी को कभी दान नहीं दिया हो, कभी किसी की ये नहीं, और बल्कि देव धन, ब्राह्मण की धन, संतों की धन, साधु संतों की धन, देव उपार्जित धन, और किसी अनाथ का, किसी विधवा का, किसी विकलांग का, इन सब का धन को लूटा हुआ हो तो वो अधोगति को प्राप्त होता है। और वो एक बहुत प्यासी और एक भूखे नंगे आदमी जैसे वो भटकता रहता है। तो वो आपकी पितर हुआ, और उसी समय अगर आपकी बच्चा उस साल पैदा हो गया तो वह जन्म लेने वाले को पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष लगने के बाद उसका छाया प्रकोप जो है रहता है। कई ग्रंथों में इसका वर्णन, गरुड़ पुराण में और पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, इसका मैंने कई जगह इसको अध्ययन करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा कि जिंदगी को तहस नहस कर देता है और जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए इसका उचित निराकरण 12 साल के अंदर करें। और भागवत पाठ में इसका पितरों के लिए बहुत अच्छा उपाय मूल भागवत करा के इसका निराकरण आप करा सकते हैं। मूल भागवत करा के आप इसकी जो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, परंतु भागवत आज जैसे हो रही हैं लिच्चर पिक्चर और टुंचो आदमियों से, वो इससे नहीं होना चाहिए। भागवत पहले तो ब्राह्मणों की मुख से होना चाहिए,
परंतु असली जो नियम है, विरक्तो वैष्णव विप्रो, विरक्त भी हो, ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ वैष्णव हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वैष्णव और विरक्त, ये मेरा जीवन के अनुभव है। एक महात्मा का पिता शरीर पूरा हो गया था, उनके घर में बहुत उपद्रव शुरू हुआ था और उसका ब्राह्मण कुल से है और वैष्णव भी है और वो मतलब तीनों गुण मिलता था और उन्होंने ईमानदारी से भागवत पाठ 2009 में कराए थे। वो 8वें दिन ही बताया गया था कि हमारी सदगति हो गई और हमारी उद्धार हो गया था और उनके घर में तुरंत शांति हो गया था, ये मैंने देखा था। तो इसलिए अगर आप भी परेशान हैं तो इन गुणों को जो शास्त्रों ने कहा है, मार्गदर्शन किया है, उसी से करेगी। ये कि नहीं कि आपको जीवन में शांति चाहिए और समाज में कूदना, ढिंढोरा पीटना, उठपटांग करना, उठापटकी करना है और तरह तरह के नाचनी है, तो वो आपकी एक इंजॉय की विषय है, वो आपकी एक मतलब दिखावा की विषय है। परंतु आपके जीवन की असली समस्या तब दूर होगी अगर पितरों की दोष हो आपकी जन्म कुंडली में। तो आप जो परेशान है, बाद में रोते हैं और ज़िंदगी लाइफ बर्बाद हो जाती है इसमें, तो आप इसको शांत कराने के लिए छोटी सी 20-25 हज़ार की उपाय है। किसी भी अच्छे वक्ता को जो मूल भागवत सुनाई दे, श्रवण पाठ करे, स्फुटित हो उसकी वाणी, उसके द्वारा पाठ कराए, वो भी ब्राह्मण कुल से हो, विरक्त भी हो और वैष्णव दीक्षा लिया हो और संध्या वंदन आदि करता हो तो बहुत अति उत्तम है। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर पितर से परेशान हो तो अन्यत्र कोई ग्रह और फलाना ये वो जप कराने से, ये कर देने से, वो कर देने से, इसको कर लेने से आपको फ़ायदा हो जाएगी, आपको आराम मिल जाएगी, ये सब बातें मेरे को जचा नहीं। जो मैंने अनुभव कर रहा हूँ, मेरे जीवन में जो मैं अनुभूति किया हूँ, जो मैं कराया हूँ और जो हम करा के सफलता हासिल किए हैं, उसको हम बताते हैं। हम ये नहीं कि किसी की सुने सुनाया, किसी की, मेरे जीवन में मेरी एक खासियत है, भगवान की कृपा है, मैं रिसर्च करता हूँ और उसको जब फलित होता है और जब मेरे को दिखने लगे हाँ वो काम करता है, उस प्रक्रिया को दोहराता हूँ। नहीं तो पहली बार तो हम तो नुकसान उठा ही रहे, दूसरे को क्यों भला बोल के और फिर मैं उसका कर्जदार बनूँ, उसको गलत मार्ग क्यों दर्शन कराऊँ, क्योंकि मैं किसी की गलत दर्शन कराऊँ तो मुझे भी ऊपर वाला गलत मार्गदर्शन कराएगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप पितरों के लिए इससे और कोई बढ़िया उपाय नहीं, और यथाशक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका या वैष्णव दीक्षा के अनुसार जो गुरु मंत्र या नाम जाप करा के और भागवत पाठ करे, और जिसके ऊपर लगा है वो अगर थोड़ा जाप करे, सीताराम सीताराम हो चाहे राधे श्याम हो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी करते रहे, भागवत पाठ जब तक होता रहे 6 घंटे बैठ के, तो बहुत बहुत फायदा, बहुत मतलब अकलनीय, और इसमें कोई ठगने और ये करने वाला नहीं। अगर आपको यह विचार अच्छा लगता है तो अवश्य कराएं, नहीं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को इग्नोर करें और करके देखिए एक बार, और हमारे विचारों से सहमत है, आप भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने घर पे या कोई देवालय पे अच्छे शुक्ल पक्ष में कराना है, ये बात भी ध्यान रखना, हमेशा शुक्ल पक्ष में ही कराना है पहले तिथि से। तो मैं आपको ये निर्दिष्ट विचार में कराया हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया, मेरा विचार आया और जन कल्याण के लिए मैंने इसलिए रखा मेरा विचार। और जाते जाते आपसे सबसे निवेदन यही करूँगा कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और पितरों की आशीर्वाद की भागी बने। जय श्री राम। और आने वाले नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ विराम। जय श्री राम।